वन पीस एपिसोड 1145 आ चुका है। क्या ही एपिसोड था भाई। फाइनली इस एपिसोड में अमित का खरा हो चुका है। अमित खरा हो चुका है, जिसको एक्शन में देखने के लिए वेट कर रहा था वो एक्शन में आ चुका है। गुरु से अपने एक्शन में इसी के साथ लूफी ने जो किया दैट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। एपिसोड नहीं देखा तो रिकमेंड करूंगा पहले एपिसोड देख लो, बिकॉज हम लोग इस एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाला। एपिसोड की स्टडी में हम लोग देखते हैं जोरो का मोमेंट। फाइनली ये जो लॉन्ग लास्टिंग बैटल था भाई, ये फाइनली यहाँ पर आके खत्म हो चुका है। इट इस फाइट ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया था, बट यहाँ पर जोरो ने जो स्लैश किया था लास्ट एपिसोड में, इस स्लैश का जो इफेक्ट है ये लुच्ची के ऊपर हम लोग अच्छे से देखते हैं ब्रो। लुच्ची वॉज डीपली इंजूर्ड बट वो गिव अप नहीं कर रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं, तो जिम्बे आके जोरो को उठा के लेकर जाता है। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं लुच्ची रेजिस्ट करता है, आगे बढ़ता है, बट जिम्बे अपना अटैक यूज करता है, जिससे लुच्ची अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। और हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखें तो वही हमको पता चलता है जोरो ने जो लास्ट अटैक यूज किया था उसके ऊपर, दैट अटैक वाज सो ह्यूज कि उसके बॉडी पे वो इंपैक्ट हम लोग को दिख रही है। 3 हिस्सों में डिवाइड होते होते बच गया भाई। आगे तो हम लोग देखते हैं लुच्ची के सामने मार्कस मार्स विद हिज अवेकन फॉर्म आ जाता है। ये फॉर्म देख के लुच्ची की फटके 4 हो चुकी थी। वो देखता ही रहता है, कुछ बोलता नहीं है। मैं बोलूंगा दिस सिनेरियो कुड हैव बीन लिटिल बेटर, बिकॉज यहाँ पर कलर प्लस वो डिटेल मुझे थोड़ा कम लगा एज कंपेयर टू मांगा। बट लुच्ची का रिएक्शन मार्स के ऊपर बहुत ही तगड़ा था। आगे मार्स लुच्ची को पूछने लगता है अबाउट यॉर्क, वो कहाँ पर है। लुच्ची वहां पर बता देता है और इसी के साथ मार्स तो वहां पर जाने लग रहा था, बट लुच्ची मार्स को रिक्वेस्ट करता है वहां पर उसका साथी काको भी है तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। बट हमको पता है जो एल्डर्स है वो ह्यूमन बींग्स को बस इंसेक्ट की तरह देखता है, वो तो मना कर देता है। आगे सीन कट ऑफ होता है और हम लोग फाइनली डोरी, ब्रॉगी एंड लूफी का रियूनियन एंजॉय करता है। That was actually good। वहाँ पर डोरी ब्रॉगी लूफी को सवाल करता है तुमको एल्वफ के गॉड लेजेंड का अपीयरेंस पता कैसे चला। मतलब लूफी का जो निका फॉर्म है दैट इज एल्वफ लेजेंड्स, एल्वफ गॉड, वी नो राइट। तो यहाँ पर लूफी को देख के देवल लेके तुमने अपने आप को एल्वफ के गॉड जैसा क्यों बना लिया। बट ये सवाल करने के साथ लूफी तो आगे बोलता है कि मुझे खुद भी पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, बट इन सब के बारे में लोग बाद में बात कर सकता है। एंड एट दिस पॉइंट वी नो राइट लूफी को निका के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे इस कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग देखते हैं वर्क्यूरी अपने अवेकन फॉर्म के साथ आता है और वहीं पर सैटर्न भी था। ये दोनों जायंट्स एंड लूफी को एक साथ देखने के साथ बोल रहे थे कि ये जो कॉम्बिनेशन है जायंट्स और ये निका, ये थोड़ा अनप्लीजेंट वाइब हमको दे रहा है। अब एल्डर्स को ये कॉम्बिनेशन अनप्लीजेंट क्यों लग रहा है? द रीजन इज सिंपल, निका एल्वफ से बिलोंग करता है एंड एल्वफ जायंट कंट्री, तो लूफी करंटली उनके साथ ही है जहां से निका एक्चुअली बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स ये सिनेरियो तो एल्डर्स को डराएंगे फॉर श्योर, फॉर दैट रीजन उनको ये अनप्लीजेंट लग रहा है। आगे हमको पता चला एल्वफ के जायंट्स को कैसे पता चला कि लूफी यहाँ पर है। बेसिकली उन लोगों ने न्यूज़पेपर रीड किया और उनको वहां से पता चला लूफी ने यहाँ पर बेसिकली वेगापंक को होस्टेज बना के रखा है, व्हिच इज एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन राइट। बट द बेस्ट पार्ट वाज ये फेक न्यूज वाली बात सुनने के बाद लूफी स्माइल करता है, गुस्सा नहीं होता है। दैट इज निका फॉर यू। एंड कम ऑन भाई, थ्रू द एंटायर एपिसोड लूफी वाज स्माइलिंग सो हार्ड भाई, लाइक उसके ऊपर अटैक कर रहे थे गोरो से बट वो स्माइल करता हुआ जा रहा था। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट निका। एंड इसी के साथ रियूनियन के बाद हम लोग देखते हैं सिग्नल दे देता है डोरी और वहीं पर सारे जायंट्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लोग रियूनाइट हो चुके हैं और वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है। और जैसे कि यहाँ पर गोरू से है तो उनको इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, तो वर्क्यूरी अपने मुंह खोल के भाई एक खतरनाक हाकी वेब रिलीज करता है। और ये हाकी वेब इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आस पास के जितना भी कुछ था सब कुछ खत्म हो रहा था, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही थी। इसी के साथ दूर दूर से आइलैंड के बाहर से जो मरीन्स वाले हैं वो सारे बेहोश हो रहे थे भाई। हम लोग पूरे एंटायर एगेट आइलैंड के थ्रू इस कलर कोडिंग हाकी को ना ज्यादा मैसिव हाकी था ब्रो। डोरी ब्रॉगी तो वहां पर बहुत ट्राई हार्ड करते इसको डिफेंड करने के लिए, बट लूफी इसी बीच में स्माइल करता है, व्हिच इज अगेन सो आयरॉनिक, बट इट्स निका फॉर यू। और इसे हाकी के पावर के साथ एक बढ़िया मोमेंट होता है। हाकी पावर वाज सो मैसिव कि इसी के साथ लूफी की आंखें, उसका स्कार, उसका स्ट्रॉ हेड, इवन उसका क्लाउड थिंग जो उसके आसपास रहता है वो सब कुछ उड़ के चला जाता है लिटरली भाई। इट वाज मोर लाइक कुछ भी हो रहा है ब्रो। आई स्टिल रिमेंबर 1-1.5 साल पहले मांगा रीड करते वक्त इस वाले मोमेंट पर हम सब लोग शॉक हो चुके थे, बट अगेन एनिमेशन में इस सीन को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। कलर ग्रेडिंग वाज टू गुड। एंड आगे डोरी ब्रॉगी अपने वेपन को यूज करके लूफी की आगे उसके सारे स्टफ को रोक लेता है। आगे लूफी एज अ निका लिटरली अपने आगे को अपने हाथों से लेके भाई जोड़ने लगता है भाई। दिस इज द मोस्ट ब्रोकन मोमेंट इन वन पीस सो फार भाई। एंड मुझे पता नहीं चल रहा था ये पर मैं हंसूं या फिर शॉक हो जाऊं, आई हैव नो आइडिया, बट दैट मोमेंट वाज टू गुड। और यहाँ से पता चलता है निकास पावर इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस ब्रो। लाइक इस पावर के साथ हम किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट। लिटरली उसकी आंखें उसकी बॉडी से बाहर आ चुका है और वो अपने हाथों को यूज करके उसको जोड़ रहा है भाई। जोड़ते टाइम अगेन उसकी आंखें पॉप अप हो जाता है, नीचे गिर जाता है, अगेन उसको उठा लेता है, फिर से स्क्रू की तरह उसको टाइट करने लगता है। ब्रो दिस निका थिंग एंड इट्स पावर इज समथिंग सो ह्यूज कि
इट्स करेंटली भाई सो ब्रोकन। इसने पूरे वन पीस को तोड़ के रखा है। स्ट्रॉयड से क्लाउड से आखिर ठीक है चलता है, पर उसको स्कार जो उसके बॉडी में परमानेंट मार्क है वो भी उड़ के चला जाता है, उसको जोड़ लेता है। इसी के साथ उसके आंखों के नीचे स्कार है उसको भी वो ठीक कर लेता है। और यहाँ पर कोई डिबेट होना नहीं चाहिए। एट दिस पॉइंट इट्स सो क्लियर कि लूफी एक्चुअली ब्रोक वन पीस आने में। और क्यों तो टिकट हो जाता है और इमीडिएटली बिना कुछ सोचे अटैक कर देता है। वहीं पर सनशील्ड यूज करता है डोरियन ब्रोक अगेन वन मोर अटैक, जिसका नाम सन से स्टार्ट होता है। सन गॉड निका वी नो राइट एल्फ से बिलोंग करता है। आगे डोरी ब्रोक वर्क्यूरी खतरनाक हिट करता है, जिससे वर्क्यूरी बहुत दूर जाके गिरता है। और इस पूरे मोमेंटम पे तो फाइट सीरीज था, बट लूफी पूरे टाइम हंसता रहता है, मोर लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक। आगे हम लोग सैटर्न को देखते हैं, वो मोमेंट देखने के बाद ट्रिगर हो जाता है और बताने लगता है कि वो निका को पूरे हिस्ट्री से रिमूव कर देगा, वाइप आउट कर देगा। इसी के साथ अपने मुंह से कुछ बॉल्स टाइप का अटैक करते, अटैक करने के साथ लूफी चिल्ला के बताने लगते हैं इस अटैक में पॉइजन हो सकता है डॉज करने के लिए। बट यहाँ पर डोरी ब्रोक डॉज करे इससे पहले लूफी खुद अपने मैसिव हाथ बाहर निकालता है। भाई क्या करता है यहाँ पर, लाइक क्या हो रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है दिस पॉइंट। जैसे मैंने बोला भाई निका इज सो ब्रोकन भाई, वो पैर को पकड़ के उठा लेता है। इस अटैक के बीच में वो लिटरली पैर को काट के, मतलब उसको खा के भाई लिटरली अपने दांत को यूज करके उसको ट्रिम कर रहा था। व्हाट वाज हैपनिंग हियर? टून फोर्स एट इट्स पीक। इसी के साथ में उसको बेसबॉल बैट बना लेता है। एट दिस पॉइंट निकास पावर इज सो ब्रोकन कि यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। और आगे लूफी ने क्या किया, अपने क्लाउड को यूज करके पेंट बना लिया, पेंट को भी पेंट कर दिया, पेंट के थ्रू बैट को भी पेंट कर लिया। बैट को पेंट करने के साथ अपने क्लाउड के साथ उसने एक और हेलमेट भी बना लेता है ब्रो। लाइक निका कैन डू एक्चुअली एवरीथिंग। जो वो इमेजिन कर सकता है उस चीज को वो इमेजिनेशन से खींच के बाहर निकाल सकता है। एंड दिस सम काइंड ऑफ पावर दैट एक्चुअली ब्रोक द एनिमे। एंड बोथ बेसबॉल बैट एंड उसके हेलमेट में 56 लिखा था, बिकॉज 56 नंबर का मतलब है गोमू। आगे तो लोग स्माइल करते हैं अपने बैट को यूज करके सारे के सारे बॉल को वो एकदम बेसबॉल की तरह भाई एकदम मारता हुआ जा रहा है। लाइक वो होम रन हिट कर रहा है भाई। लाइक एनिमेशन वाज टू गुड। बिकॉज मांगा के साथ अगर हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करें तो मैं तो बोलूंगा भाई मांगा से बेटर एनिमेशन मुझे यहाँ पर लगा। तो एनिमेशन वालों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। एनिमेशन वाज स्टनिंग, शाइनी प्लस कलरफुल। दे एग्जीक्यूटेड दिस सीन सो वेल। पूरे सिनेरियो के बाद वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, भागने लगते हैं, बिकॉज उनको यहाँ से भागना है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं अमित आगे खोलता है और बोलता है जॉय बॉय। जॉय बॉय बोलने के साथ हम लोग नोटिस करते हैं अमित के पेट के थ्रू एक वेपन गया, जिसको अमित बाहर निकाल लेता है। और एक चीज मैंने नोटिस किया, इससे भाई ब्लीडिंग हो रहा था। दैट मीन्स अमित वाज अ ह्यूमन बीइंग, मे बी हु इज लेटर एक रोबोटिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गया बिकॉज ऑफ सम डेविल फ्रूट और समथिंग। मे बी इट मे बी पॉसिबल, बिकॉज वो ब्लीडिंग कर रहा था जो हम लोग देखते हैं, और रोबोट ब्लीड करता नहीं हमको पता है। लेकिन देयर कुड बी ए कैच दैट अमित कुड बी समवन लाइक फ्रैंकी, जैसे ह्यूमन है रोबोट टाइप का भी है। तो मेक अ ह्यूमन वो ब्लीड कर रहा है तो ह्यूमन तो 100% है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अमित उठ के खड़ा हो जाता है। और ये सिनेरियो देख के आसपास के मरीज की फटके चार हो जाती है। और अमित आगे जो ऑरा के साथ चलने लगता है ना ब्रो, एनिमेशन वाज गुड भाई, बहुत बढ़िया। आसपास फ्लेम्स आ रहा था, वो इफेक्ट मिल रहा था। अमित उसके थ्रू चलता हुआ जा रहा था, उसकी आंखों में वो चमकता हुआ लेजर टाइप का कुछ जल रहा था। एक टॉय एनिमेशन ने मार्कस मार्स वाले मोमेंट को छोड़ के बाकी पूरे मोमेंटम के अंदर कुक किया 100%। आगे अमित चलते हुए बोलता है सॉरी जॉय बॉय, जस्ट लाइक जुनेशा। आने के साथ जॉय बॉय को पहले सॉरी बोला, बिकॉज जॉय बॉय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए बोथ जुनेशा एंड अमित सॉरी फील करते। आने के साथ जॉय बॉय को सॉरी बोला। मे बी एट दैट टाइम दे कुड नॉट प्रोटेक्ट जॉय बॉय। जैसे कि पर अभी जॉय बॉय वापस आ चुका है तो उसके प्रेजेंस फील करने के साथ वो लोग माफी मांग रहा है। और हाँ, अमित का वॉइस जैसे रिवील हुआ हमको पता चल रहा है अमित का जो वॉइस आर्टिस्ट है दैट इज नन अदर देन द सेम वॉइस आर्टिस्ट जिसने ब्लीच के इचिबे को वॉइस दिया है। और इनका नाम है नाओमी कोजुमी। बस कुछ ही लाइन तो है इनका, आगे तो कुछ उतना ज्यादा है नहीं, बट स्टिल इन लोगों ने एक बढ़िया वॉइस पिक किया है। एपिसोड तो खत्म हो गया, बट एक चीज मैंने नोटिस किया, हम लोग हमेशा वन पीस के पेसिंग को लेके गाली देते हैं। लास्ट एपिसोड में भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट्स जस्ट मी, या फिर तुम लोगों ने भी ऐसा फील किया कि पेसिंग इस एपिसोड में लास्ट कुछ एपिसोड से थोड़ा बेटर था। नंबर से थ्रू द एंटायर एपिसोड एनिमेशन बहुत बढ़िया था, बस मार्कस मार्स वाले मोमेंट पर मेरा कंप्लेन है। बाकी फॉर मी दिस एपिसोड इज 9.5। तुम लोग अपना पर्सनल रेटिंग इस एपिसोड के ऊपर दे सकते हो नीचे कमेंट पर, और बता सकते हो इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट तुमको कैसा लगा। हाँ बता देता हूँ, नेक्स्ट 2 वीक कोई एपिसोड नहीं आएगा, ब्रेक है, फिर 2 वीक के बाद हम लोग फाइनल एपिसोड आते हुए देखेंगे। तब तक मांग एंजॉय करो, और इस वाला चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही दो। देखो कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, देख के बुरा लगता है। प्लीज यार डू इट, आज कर दो प्लीज। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।